इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने सीधी धमकी दी है, ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दी है। फैसले लेने की छूट ना मिली तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये कहना है नवजोत सिंह सिद्धू का। हाईकमान से फैसले लेने की ही छूट मांगी है। सिद्धू का ये कहना है, न कसम खाऊंगा न वादा करूंगा, वचन देता हूं। तो नवजोत सिंह सिद्धू एक अलग ही मिजाज के साथ यहां पर नजर आए हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन एक के बाद एक विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच अब ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दी है। इससे पहले अपने सलाहकार को लेकर लगातार विरोधियों के निशाने पर थे और अब अपने मिजाज को लेकर एक बार फिर से निशाने पर आ गए हैं। भले ही तल्ख मिजाज में ईंट से ईंट बजा देने की धमकी नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने दी है। इसके साथ ही ये कहा है कि हाईकमान से फैसले लेने की ही तो छूट मांगी है, न कसम खाऊंगा न वादा करूंगा, ये वचन देता हूं, काम करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इन बातों के साथ मिजाज और अंदाज एकदम अलग नजर आया और इसके साथ ही ये बात कहते हुए नजर आए कि ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगा। हाईकमान को गल कह गया कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दीआं आसां दे उत्ते खरा उतरूं, मैं अगले साल 20 साल राजनीति में कांग्रेस को जान रहूं। लेकिन जब किसी निर्णय भी नहीं लोगे तो फिर मैं एक निर्णय नहीं होगा। 10वीं को बातों का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये आस भी मन में है। मैं अब फिर काम कह रहा एक अपनी पड़ोसियां खुशी इकट्ठियां करके खाओगे और ये 6 महीने में सारा कुछ। और अब खबर हिमाचल से है। जयराम सरकार एक बार फिर से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज देगी। विकास कार्यों के नाम पर यह लोन लिए जाने की बात हिमाचल सरकार की तरफ से कही गई है। वित्त विभाग ने इसके लिए अलग अलग 2 अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिसके तहत 500 करोड़ रुपए का कर्ज 10 साल के लिए लिया जाएगा सरकार की तरफ से। इसके साथ ही दूसरा 500 करोड़ रुपए का लोन 11 साल के लिए सरकार की तरफ से लिया जाएगा। तो एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है जयराम सरकार। 1000 करोड़ रुपए का ये कर्ज लिया जा रहा है। विकास कार्यों के नाम पर सरकार ने दलील दी है कि ये कर्ज लिया जा रहा है, ये लोन लिया जा रहा है और बकायदा इसके लिए वित्त विभाग की तरफ से अधिसूचनाएं भी जारी की गई हैं। 2 अधिसूचनाएं वित्त विभाग ने जारी की हैं, जिसमें एक तो है 500 करोड़ रुपए का कर्ज 10 साल के लिए लिया जा रहा है, तो वही 500 करोड़ रुपए का लोन 11 साल के लिए सरकार की तरफ से, जयराम सरकार की तरफ से लिए जाने की बात कही गई है। हमारे संवाददाता रणबीर सिंह शिमला से हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रणबीर, अब एक बार फिर से जयराम सरकार कर्जदार होने जा रही है। जी कुसुम, देखिए हवाला तो ये दिया जा रहा है कि जो विकास कार्य है उनके लिए जो है कर्ज लेना पड़ेगा। जो अंदरूनी खबर निकल कर आ रही है, जो जानकारी निकल कर आ रही है, सरकार के पास खजाना खाली हो रहा है, जो खर्चे चलाना है वो मुश्किल हो रहा है। कर्मचारियों के कर्मचारियों का वेतन है, पेंशनरों का वेतन है, इसके अलावा महंगाई भत्ता देना है और अन्य जो देनदारियां हैं उसके लिए सरकार को कर्ज की जरूरत पड़ रही है। लेकिन इससे पहले भी सरकार कई बार कर्ज ले चुकी है, तो क्या उसकी कोई अपडेट दी गई है? जी देखिए, जिस तरह से एक प्रक्रिया है कि सरकार कोई भी कर्ज लेती है उससे पहले जो है केंद्र सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है। एक तय सीमा है कर्ज लेने की, वो स्वीकृति जो है राज्य सरकार को मिल चुकी है और इसलिए ये अवधि जो है ये बढ़ाई गई है। एक कर्ज जो है 10 साल बाद और एक जो है 11 साल बाद जो है चुकाया जाना है और इसके लिए जो हिमाचल सरकार की प्रतिभूतियां हैं उनकी नीलामी होगी और भारतीय जो रिजर्व बैंक है विभिन्न बोलीदाताओं को इसके लिए आमंत्रित करेगा। तो कुल मिलाकर माली हालत बेहद खराब है और राज्य सरकार ये हवाला भी दे रही है। कोरोना को एक वजह बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था जो है ठीक नहीं है, इसलिए एक कर्ज की जरूरत पड़ रही है और इसके साथ ही उपचुनाव आने वाले हैं, घोषणाएं बहुत सारी की जा रही है और बहुत सारी ऐसी
जो चीजें हैं जो राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, और कर्ज के लिए जो है अब राज्य सरकार को फिर से जाना पड़ रहा है। और अभी हालत ये है कि अगर अभी कर्ज नहीं मिलता है तो शायद हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में राज्य सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने तक के भी पैसे ना हो। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हालात इस कदर बन चुके हैं कि आने वाले वक्त में शायद कर्मचारियों को देने तक के लिए पैसे ना हो, और यही वजह है कि हिमाचल सरकार की तरफ से ये दलील दी गई है कि 1000 करोड़ रुपए लेने बेहद जरूरी है, और 1000 करोड़ रुपए अब लिए जा रहे हैं विकास कार्यों के नाम पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रणजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी हुई है बड़ी खबर है। हाईकोर्ट में एक बार फिर से इस मामले पर अहम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने फैसले पर लगातार रोक लगा रखी है और एक बार फिर से इस पर रोक को बरकरार रखा है। 2 सितंबर को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी। रणजीत सिंह के बेटे की याचिका पर यह पूरी सुनवाई हुई है। याचिका में सीबीआई जज पर कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं। जज बदलने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसले सुनाने को लेकर रोक लगा दी है। तो एक बार फिर से अहम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अब एक बार फिर इस फैसले को सुनाने पर रोक लगा दी है, रोक को बरकरार रखा है। 2 सितंबर को एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि रणजीत सिंह के बेटे ने एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर ये पूरी सुनवाई हुई। याचिका में सीबीआई जज पर कई तरीके के सवाल रणजीत सिंह के बेटे ने खड़े किए हैं। इसके साथ ही जज बदलने की मांग भी इस याचिका के अंदर की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उमेश शर्मा फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गया। उमेश, रणजीत सिंह हत्याकांड में एक बार फिर फैसले पर रोक को बरकरार रखा है, क्या कुछ दलील दी गई है? इस मामले में आज सुनवाई थी, क्योंकि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सीबीआई से एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा था कि जो सीबीआई के वकील हैं उन पर भी सवाल खड़े किए थे इस याचिका में, और साथ साथ जो सीबीआई के स्पेशल जज हैं उन पर भी। तो आज एक एफिडेविट फाइल किया गया, और जो जज से कमेंट मांगे गए थे उन्होंने भी एक 80 पेज के कमेंट्स भेजे हैं नीचे जो जज हैं सीबीआई के पंचकूला में। तो अब उन 80 पेजेस को पढ़ना होगा सभी पार्टी जो इसमें पार्टीज होती हैं सभी को, क्योंकि वो एक पढ़ना होता है। अगली सुनवाई जब 2 सितंबर के लिए टाल दी गई है, तब तक रोक जो है वो बरकरार रहेगी। तो ये आज सुनवाई में हुआ है। साथ ही एफिडेविट जो फाइल किया गया सीबीआई की तरफ से, उसमें अपनी वकील का बचाव भी किया गया, लेकिन अब 2 सितंबर को देखना होगा कि जो कमेंट्स मांगे गए थे वो कमेंट्स क्या आए हैं और क्या आगे कोर्ट की रहती है। लेकिन 2 सितंबर तक फिलहाल सीबीआई के फैसले सुनाने पर रोक जारी रहेगी। जी उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो फिलहाल 2 सितंबर तक फैसले पर रोक को बरकरार रखा गया हाईकोर्ट की तरफ से। रणजीत सिंह हत्याकांड में पंचकुला कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही रणजीत सिंह के बेटे ने इस फैसले पर रोक लगा दी और हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें जज बदलने की मांग की गई है।